रान साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन बिल्कुल अब करीब है। जाहिर बात है आपका इलेक्शनरिंग का बड़ा तजर्बा है। एक प्रैक्टिकली क्या पोजीशन है मुस्लिम लीग नून की? नशिस्तें कितनी को हासिल कर पाएंगे आप? वहाँ पे 24 हलके हैं, जिनमें से 2 हलकों में हम 2 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को सपोर्ट कर रहे हैं और 22 पार्टी टिकट जो है वो हमने जारी किए हैं। 22 में से 15 हलकों में इंशाअल्लाह ताला हमारी पोजीशन जो है वो बड़ी बेहतर है। और ये आप नोट कर लें कि इन 15 हलकों में हम नंबर 1 या नंबर 2 पे ही होंगे। और यहाँ पे हमारा पीपल्स पार्टी से मुकाबला है और 3 हलकों में आईपीपी से जो है वो मुकाबला है। ये जो शोर मचा रहे हैं हमारे दोस्त पीटीआई से, ये किसी हलके में भी जो है वो ना हमारे ना किसी और जमात के इन कंपटीशन भी नहीं है। तो इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश तो उन 15 हलकों में जो है वो नंबर 1 पे आने की ही है, लेकिन बहरहाल माइनस प्लस जो है ये इसके करीब करीबी रिज़ल्ट जो है वो होगा इंशाअल्लाह। रान साहब, ये जारी बात चलें, सियासी मुखालफी तो अपनी जगह, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी बड़ी सख्त तकारीर वहाँ पर कर रहे हैं। और क्या आप समझते हैं कि जो वफाक में इत्तेहाद है वहाँ आप एक दोनों जमातें हरीफ जमात के तौर पर सामने हैं एक दूसरे के, तो क्या नताइज होंगे वहाँ जो इलेक्शन हो रहा है उसके हवाले से? नहीं, तगड़ा मुकाबला जिस तरह से मैंने ये हल्का वाइज बात की है तो इसी तरह से है। कोई एज सच स्वीपिंग या क्लीन स्वीप वाली किसी पार्टी की भी कोई पोजीशन नहीं है। वो अलहदा बात है कि इलेक्शन रैलीज़ में या इलेक्शन जलसों में लोगों का खून गरमाने के लिए और अपने वर्कर्स को जोश दिलाने के लिए जो है वो इस किस्म की बातें की जाती हैं, तो इसलिए वो भी कर रहे हैं। और हमारे दोस्त भी जो वहाँ पे मौजूद हैं तो वो भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी वर्कर्स को जो है वो पुरजोश तरीके से जो है वो इलेक्शन लड़ने की जो है वो तरगीब दें। तो ये हर पार्टी का हक है, इसमें कोई गिला शिकवे वाली बात भी नहीं है। अच्छा रान साहब, ठीक है, कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्त तो चलें तनकीद कर रहे हैं और वो कर रहे हैं, उनकी तनकीद में बड़ा वजन भी है, लेकिन आपके इत्तेहादी, मैं फिर दोबारा बात करूंगा, पीपल्स पार्टी, बिलावल साहब ने तो फॉर्म 47 का ताना भी आपको दे दिया है। हमने 2024 के इंतखाबात में देखा, बहुत शोर मचा धांधली का, फॉर्म 47 का और इलेक्शन मैनेजमेंट का। यहाँ भी अगर वही शोर दोबारा बर्पा हुआ तो फिर क्या होगा? नहीं तो 2021 में क्या हुआ था? 2021 में पीपल्स पार्टी ने जो है वो बड़े जलसे किए, पीएमएलएन ने भी बड़े जलसे किए, तो उसके बाद फिर रिज़ल्ट क्या आया था? और बिलावल साहब क्या कह रहे हैं कि 9 सीटें हमसे छीन ली गई थी, लेकिन क्या फिर बाद में उन्होंने कोई इंतखाबी उज़रदारियाँ दायर की, किसी जगह पे थ्रू एविडेंस जो है वो साबित किया? अब देखिए, मामला ये है कि पाकिस्तान में इलेक्शन जो हैं वो जो है वो ठीक है, हर इलेक्शन के बाद एक बयानिया बनता है। अब फॉर्म 47 का बयानिया बना है तो 18 में जो है वो आरटीएस के बैठने का बना था, उसके बाद 13 में जो है वो आरओ का बयानिया जो है वो बना था। इसी तरह से आप चले जाएं पीछे तक, तो ये इलेक्शंस की जो धांधली है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? ज़रा उस इलेक्शन को आप याद करें कि वो कौन सा इलेक्शन था और कौन सी हुकूमत थी जहाँ से ये सिलसिला जो शुरू हुआ है तो आज तक थमने को का नाम नहीं ले रहा। तो बहरहाल ये इलेक्शन जो है वो जलसों की तकारीर जो है वो ऐसी ही होती हैं, लेकिन बहरहाल ये बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में इलेक्शन जो है उनकी क्रेडिबिलिटी जो है, भले वो सही होते रहे हैं या गलत होते रहे हैं, वो बन नहीं सकी। और उसका सारा कसूर जो है वो सियासतदानों का है। ये काम सियासतदानों ने करना था जो कि नहीं किया गया। हम आज भी इस बात को करने को, इसको क्रेडिबल बनाने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ, पॉलिटिशियंस के साथ बैठने को तैयार हैं। हम 2018 के बाद भी तैयार थे, हम 2018 से पहले 16-17 में भी बैठने को तैयार थे,
ये आपके इल्म में है कि कौन उस वक्त बैठने को तैयार नहीं था और कौन आज भी तैयार नहीं है। अच्छा राम साहब, चले ठीक है, अपनी जगह आपका एक मौक़िफ़ है इस पे और उसका एहतराम अपनी जगह, लेकिन देखिए ऐसे हालात भी तो पैदा हुए हैं, बुरी मिसालें यानी बैड प्रेसिडेंट भी तो क्रिएट किए गए हैं। आप देखिए कि अब बैरिस्टर गौहर खान साहब ये तमाम तर सूरत हाल देखने के बावजूद वो इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि वो कहते हैं जी अगर हमें आप मज़ीद दबाएंगे और हमें इतना ना दबाइए, इतना ना कॉर्नर कीजिए कि हम निज़ाम से ही बाहर निकल जाएं। क्योंकि देखिए वहाँ जुनैद अकबर खान साहब, उनको सूबा बदर कर दिया गया, असद कैसर साहब जा नहीं पाए, उन्होंने कहा मेरे लिए, इन्होंने इस्लामाबाद एयरपोर्ट की ट्रैफिक बंद कर दी, दीगर और जो लोग हैं उनको बहुत से मसाइल हुए। ओवरऑल गिला ये है कि आपने उन्हें कैंपेन ही नहीं करने दी और वो बार बार कह रहे हैं कि हमें आप कॉर्नर करेंगे तो हम निज़ाम से निकल जाएंगे। नहीं, सिस्टम से तो वो 9 मई से निकल चुके हैं। अब तो वो यानी सिस्टम में आने की उनको कोशिश करनी चाहिए और सिस्टम को यकीन दिलाना चाहिए कि हमसे दोबारा ऐसा जो है वो काम सरजद नहीं होगा। लेकिन वो ये तो ना कहें कि वो सिस्टम के में मौजूद है, वो सिस्टम में मौजूद नहीं है। उन्होंने 9 मई को जो किया और उसके बाद उन्होंने 24 नवंबर को जो इस्लामाबाद के ऊपर हमला किया, तो वो सिस्टम में रह के तो कोई ऐसा नहीं कर सकता जो उन्होंने किया। तो अब भी वो वहाँ पे इलेक्शन में मौजूद नहीं है, वो सिर्फ ख़बर बनवाने की हद तक हैं और जो तरीक़ाकार वहाँ पे वहाँ के इलेक्शन कमीशन ने बनाया है उसके मुताबिक जो भी गया उन्होंने किसी को नहीं रोका, इजाज़त दी है। तो जो उसके बगैर जाएगा तो फिर उसके ख़िलाफ़ तो कार्रवाई होगी। अब गौहर खान साहब जो हैं ये भी तो वहाँ पे यानी इलेक्शन कैंपेन ही कर रहे हैं ना, जो राजा सलमान अकरम साहब ने भी करनी थी, जुनैद अकबर साहब ने भी करनी थी। उन्होंने कोई इनसे हट के कोई रहता कोई और नया काम तो नहीं करना था। तो अगर उन्होंने एक तरीक़ाकार तय किया है कि भाई आप आएँ, आके हमें यकीन दहानी कराएं कि आप ये रूल्स रेगुलेशंस की पाबंदी करेंगे तो हम आपको NOC जारी कर देंगे, आप करें कैंपेन। तो उसके मुताबिक क्या हर्ज है ऐसा करने में। और अगर आप सिर्फ इसलिए जाएं कि वहाँ से आपको नकारा जाए और उसके बाद फिर आप ख़बर बनाएं, जबकि आप उस इलेक्शन में मौजूद भी नहीं हैं, किसी जगह पे आप कंटेस्ट में नहीं हैं, तो ये पर उनकी अपनी एक मर्ज़ी है या उनका एक अपनी सोच है। जिस तरह से अडयाला में वो हर हफ्ते जाते हैं, उनको मालूम नहीं है कि इस तरह से मुलाकात नहीं होगी, लेकिन वो ख़बर बनाने के लिए जाते हैं हर दफ़ा। अच्छा चले इमरान साहब, ये इलेक्शंस का तो अपना मामला है, इस्लामाबाद के अंदर भी कुछ बातें गर्दिश ज़रूर कर रही हैं। हम देख रहे हैं कि कुछ मीटिंग्स हो रही हैं बड़ी एक्सटेंसिव। कल दो रोज़ पहले भी हुई, वो इनकन्क्लूसिव रही। कल भी मैं देख रहा था कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की सदारत में मीटिंग हो रही थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो मौजूद अरकान हैं उनके साथ।